लेकिन राजौरी में हुए इस आतंकी हमले के बाद जम्मू ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला करने की मांग तक कर दी। अरे भाई, अब नौबत आ गई, उन्होंने हमारे पर हमला करा, हम भी हमला करें बालाकोट की तरह और पीओजे को लेकर के रहे। अब हर मरहले में, हर फील्ड में लड़कियां कश्मीरी भी नजर आने लगी है। हमने देखा कि कश्मीरी रिफाइल वुमेन्स, मतलब शॉकिंग, दुनिया को दिखाने वाली कि अब टेररिस्ट से बचाने के लिए, हिंदुस्तान को, कश्मीर को बचाने के लिए बॉर्डर पे लड़कियां भी होंगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। इस दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखें ना, तरले मिन्नतें माफिया हमने उनकी पूरी कर ली हैं जितनी हम कर सकते थे। ठीक है जी। अब ये जो है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है रिसर्च, मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतला ही ने। जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं, नरेंद्र मोदी की एक कंफर्म स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के ऊपर नाम लगाकर, इल्जाम लगाकर और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपने इंतखाबात को सिक्योर किया जाए। यानी आप नरेंद्र मोदी की तकरीर सुने, वो कहता है जनाब बलूचिस्तान भी हम अलग कर देंगे और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये हम ले लेंगे। 1948 में जंग लड़ी, फिर उसके बाद 1965 में, फिर 71 में यहाँ तक भी हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। भारत ने हिमाकत करी पाकिस्तान के अंदर घुसने की, तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, कुछ नहीं है। पुरानी दिवाली के फसफस पटक के इनके अंदर जाके लगाओ 3-4 अच्छी तरीके से, कुछ नहीं है इनके पास यार, बकवास करते हैं। खबरें आ रही हैं कश्मीर ले लेंगे, दोबारा से क्या जंग होएगी? इंडिया के लिए हम तैयार है। तीसरी बात ही कौन सी बात? तो आप समझते, इधर हकीकत यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, आप समझते हैं कि सारी दुनिया पागल है, सिर्फ हम ही सियाने हैं, जाओ लुट लो इनसे। कि पीओके लेने के लिए हमारे आर्मी ऑफिसर्स को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हम जैसी अगर 5 लाख महिलाएं जाकर के खड़े हो जाएंगे तो पीओके से जो पाकिस्तान से आए हुए रहेंगे आर्मी ऑफिसर्स या लश्कर तैयबा वाले या दाऊद इब्राहिम वाले या हाफिज सईद वाले जिहादी लोग, वो ऐसे ही हिजाब पहन करके अंदर जो है वो अपने मुंह को छुपा लेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। एक पोस्टर भी दिखाई दिया जिस पर पुंछ हमले का बदला पीओजे के लिखा दिखाई दिया। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। बाद में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला करने और उसे भारत में मिलाने की मांग तक कर दी। मामला हुआ हमारा कि भारत ने हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और उसके बाद फिर हमने 1998 के बाद, तो चलिए 71 के बाद फिर हमें, क्योंकि भारत से ख़तरा था और हमें ये एहसास हो गया था कि जो हमारी कन्वेंशनल कैपेसिटी है वो भारत को मैच नहीं कर सकती। हम छोटा मुल्क हैं, भारत बड़ा मुल्क है। तो और भारत ने मीनवाइल 1974 में पहला एटमी टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट, गो के उसने उसको नाम दिया पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, या उसको कहा स्माइलिंग बुधा कि तो ये हमने अपनी जो पुरअमन हमारा टेस्ट है, ये किसी, हम कोई एटमी हथियार नहीं बना रहे, ये तो हमने अपने जो हमारा प्रोग्राम है सारा ये पीसफुल पर्पसेस के लिए है, इसका एटमी हथियारों से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन हमें मालूम था कि ये सारा जो है भारत चीन की तरह एटमी कुव्वत बनना चाहता है। पाकिस्तान का मैप ये मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पाकिस्तान का नक्शा। एक तरफ अफगान तालिबान ठोक रहा है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी, पाकिस्तान का बन जाएगा सैंडविच। इनको यही भाषा समझ में आती है। मैं जब कहता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब ये मेजर जो है ना, मेजर ये वॉर मॉन्गरिंग करता है यार, ये बड़ी नफरतें फैला रहा है। मैं नफरतें नहीं फैला रहा। और जो हिंदुस्तानी मुझसे कहते हैं ना कि मेजर तुम लड़ाई की बात करते हो, तुम मेरे साथ आना, आई टेक यू टू द नेशनल वॉर मेमोरियल। यार खुदा ना तुसी बंदे नु कहना अन्या समझिया दुनिया ने सारा पता दुनिया को क्या हो रहा है। मजे की बात यह है चीमा साहब, आप यकीन करें, मैं हैरान हूं कि आप आज तक, जो अभी तक मैंने किसी मिच्योर नहीं, जी शौर इंसान के मुंह से, और जो अमन की बात करते हैं पाकिस्तान से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अब सुनो मेरी बात। कल भी मैं अर्नब के साथ डिबेट में बैठा था, वही पाकिस्तानी पैनलिस्ट। क्या बोलते हैं ये? अगर भारत ने हिमाकत करी पाकिस्तान के अंदर घुसने की, तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, कुछ नहीं है। पुरानी दिवाली के फुसफुस पटक के इनके अंदर जाके लगाओ 3-4 अच्छी तरीके से, कुछ नहीं है इनके पास यार, बकवास करते हैं। हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार, लगाओ 2-4 सेट कर दो इनको, ठीक है? ये बड़ा मर्द मोमिन, मर्द हक। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है?
कारगिल की लड़ाई हुई 1999 में, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर। इंडिया तो 1974 में हमने कर लिया था, पाकिस्तान ने 1998 पे करा। ठीक है जी, 1998 पे पाकिस्तान ने बोला कि साहब वी आर आल्सो न्यूक्लियर पावर। जब भारत ने करा तो पाकिस्तान ने भी कर दिया इन रिस्पॉन्स। 99 में कारगिल हुआ 99 में कारगिल। 99 में पाकिस्तानी फौजें करार तोड़ती हैं तो भारत के साथ साइन करा, गद्दारी इनके खून में है। इन्होंने करार जो वो करा तोड़ा, ये आए कारगिल पे, पीक्स पे कब्जा करा। इंडियन आर्मी ने मार मार के सुअर बनाया, इनको वापस भेजा। 3 महीने 4 महीने लड़ाई चली वो। ठीक है जी, लड़ाई चली, कारगिल की लड़ाई सबको पता है। यार एक बात सोचो, लड़ाई हुई, हजारों पाकिस्तानी फौजी मारे गए और 527 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है जी, 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों पाकिस्तानी ठोक दिए हमने। क्या न्यूक्लियर की वॉर हुई? क्या न्यूक्लियर वॉर हुई? नहीं हुई। उन्होंने भी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी, न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई ना। नहीं, आप पार कर दो, नहीं होगी यार। ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, ये झूठ बोलते हैं पूरी दुनिया के सामने। ये लाहौरी मोटे मोटे इनके पैनलिस्ट भी देखना, इनके पैनलिस्ट भी ऐसे लगते हैं जैसे जंगली सुअर सामने आ रहा होगा। जंगली सुअर की 4 इंच की चर्बी बन जाती है सर्दियों में। दे लुक लाइक दैट, खाते पीते ऐसे मोटे मोटे बिल्कुल अनहेल्दी टाइप के। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं, इनको ठोको, ये तभी लाइन पे आएंगे। आप अमन, चैन, शांति, प्यार, मोहब्बत, है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रेत विनीत सरल हो। क्षमा उसी को शोभा देती है, उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर होता है। ठीक है, ये पाकिस्तान बड़ा हम अमन चाहते हैं, अगर भारत ने कर दिया हम माफ कर देंगे, कर रहे हैं। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं, इनको ठोको, ये तभी कंट्रोल में आएंगे। मैं बता रहा हूं, ये जो है ना कि इसका सर काट दो, इसका सर काट दो, हम लोगों ने यही गलत करा बालाकोट में। बालाकोट ऑपरेशन बड़ा प्यारा था, टारगेट गलत था, क्योंकि हमने उसको एंटी टेरर ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 300 बंदे मारो, जैश ए मोहम्मद के 300 बंदे मारो, सर्जिकल स्ट्राइक करो लश्कर ए तैयबा को। नहीं मारना लश्कर ए तैयबा को, नहीं मारना जैश ए मोहम्मद को, पाकिस्तानी आर्मी। ठोको इसको, पाकिस्तानी आर्मी को। अमन शांति हो जाएगी हिंदुस्तान में, कश्मीर फिर से अमन का गहवारा बन जाएगा। ठोको पाकिस्तानी आर्मी, ओनली टारगेट पाकिस्तान आर्मी, ओनली। अगर रावण को मारना है तो उसकी नाभि में तीर मारना है। रावण के सर काटते रहोगे, सर उगते रहेंगे, काटते रहोगे, उगते रहेंगे। यही टेररिज्म है। पाकिस्तान के पास लाखों मदरसे हैं, लाखों मदरसे से छोटे छोटे ओसामा बिन लादेन, छोटे छोटे ओसामा बिन लादेन निकलते हैं रोज, छोटे छोटे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से। और उनका एक ही मकसद है कि कश्मीर में जिहाद लड़ेंगे, जिहाद फी सबिलिल्लाह। उधर अंदर घुस के मारो, सब मटेरियल शांत हो जाएगा। एक बार मेरी भी कह के मान लो, जो मैं कह रहा हूं ना उस पर अमल कर लो एक बार, जो मैं कह रहा हूं। नो हाफिज सईद, नो दाऊद इब्राहिम, नो मसूद अजहर, नहीं आसिम मुनीर। 20 साल का उनको एक मौका मिल गया बीएलए को तैयार करने का, उनको इक्विप करने का, सामान देने का, फंडिंग करने का। जिस तरह टीटीपी को सपोर्ट करते रहे वैसे बीएलए को कर रहे हैं। इसी तरह किसी हद तक ये सिंध लिबरेशन आर्मी को सिंध में सपोर्ट करते हैं, जो रेलवे लाइन की पटरियों पर बम लगाती रहती है। और एक एलिमेंट इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में तैयार किया है कि जो पिछले दिनों भी आपने देखा है कि जो बगावत कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और भारत से मदद तलब कर रहा था। इन्होंने हर सूबे में, हर इलाके में इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स और दहशतगर्द और इंसर्जेंट एलिमेंट्स तैयार किए हैं, जो तासुर ये देते हैं जैसे पूरा सूबा अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। एक्सपोर्ट आई थोड़ी जी दार साहब, बढ़ाते क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर कंट्री है, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। इशू है ना, स्ट्रक्चरल इशू है। एग्रीकल्चर कंट्री के हर चीज आप हर चीज आप डाल लें, आप सारी गंदम शुगर इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे चले आप। कोई मैं वाहिद में मुल्क में चैलेंज करता हूं कि आपका बिजनेस प्लान क्या है। मैं आपको अभी बता देता हूं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। कर्जा लेना है, मदद लेनी है, या एसेट बेचने हैं? इसके अलावा तीसरी चीज बता दें, आपका कोई है प्लान? आपका इकोनॉमिक प्लान सर्वाइव किस तरह करना है? कर्जों से, एड से, मिन्नतों तरलों से, झूठ बोल के एनवायरमेंटल सारे ड्रामे करने, फ्रॉड के अलावा आपका कोई इकोनॉमिक प्लान है? आपका बताएं ना मुझे, मैं सुनना चाहता हूं, मेरे कान तरस गए। बताएं ना मुझे। क्या नहीं जी, वो हमारा फलाना पीएचडी शौकत तरीन साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, वो आ गए हैं, दूसरा हफीज शेख आ गया है, हम अगले साल हम आईएमएफ का पैकेज नहीं लेंगे। बताएं ना। तारसो मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की आ रही, सरकार जान दिया करो चले ने। मेरा मकसद वो भी अमेरिका उनको कहता यार साडे को पैसे मंगे ने ना, ध्यान करो किते मरना जान भुख नाले। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣਾ। 76 साल जो तुम थोक से पकौड़े तल रहे हो यार। तार साहब सर्वाइव तो किया, देखें कौन सा? ना 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 ना, मैं नहीं मानता कि सर्वाइवल है। पूछे क्यों? 70 साल में एक मुल्क अलग हो गया, 60% ऑफ द कंट्री वाज लेफ्ट, 60%।
वो अलग। 71 के बाद आप बलूचिस्तान में मुसलसल हालत जंग में हैं। मिसिंग लोगों को आप छुपते, उनको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। मिसिंग मशरकी पाकिस्तान को हम भूले नहीं हैं कि जब 1971 में मुक्ति बाहिनी की एक दहशतगर्द तंजीम बनाई गई और 2.5 लाख से ज्यादा मुसल्लह दहशतगर्दों को तैयार करके पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग करवाई गई। वो लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में जो चाहते थे कि अलग अपना एक मुल्क बनाएं, पाकिस्तान से अलग हो जाएं, तो पूरी मदद की भारत ने उनकी, और फिर 1971 में दिसंबर 1971 में हमसे अलग हो गए। तो पिछले 20 बरस से, तकरीबन 2004 से आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जब इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान जहन्नुम के कुत्ते खवारिज तैयार किए, तो उस वक्त से लेकर आज तक इन टीटीपी के हाथों 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में आज भी खूंरेज जंग जारी है और हमारे हवाई अड्डों पे हमारे एपीएस के स्कूल के बच्चे ज़िबा हुए, हवाई अड्डों पे ऑफिसर्स जनरल शहीद किए गए, अफसरों, जवानों, औरतों, बच्चों, पुलिस। पाकिस्तान का कोई शोबा, कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसने ये दहशतगर्दी ना देखी हो। और अफगानिस्तान में उनको बेस मिला हुआ था, चूंकि अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी, अमेरिकन थे वहां पे, उनके साथ इंडियंस थे, तो उनको एक बेस एरिया मिल गया। और यही सब कुछ इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से किया। दूसरी तरफ भारत ने, अब मीडिया ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि 25 से 30 पाकिस्तानी इस वक्त राजौरी पूंछ के इलाके में कहीं छुपे हुए हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी भारत का एक नैरेटिव है। अब चूँकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो भारत इस किस्म के नैरेटिव बिल्ड करेगा कि भाई पाकिस्तान से ही दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भारत का एक नैरेटिव है। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त कि वहाँ से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतले ही ने, मतलब कि आप ये, मैं हाफ साहब को नहीं कह रहा, मेरी कैसे जरूरत है, कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे दोस्तों को बताया, ठीक है, तो उसके जवाब में आपने हासिल क्या किया? सर मेरा मतलब है इस पूरे कोयलों की दलाली के अंदर, मतलब अब आपने फ़लस्तीन के ऊपर जो प्रेस रिलीज जारी हुई है हाफिज़ साहब की, उसमें जो फ़लस्तीन के हवाले से फ़िक्रा है, उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई है कि जी फ़लस्तीन के मसले का हल 2 स्टेट सोल्यूशन। एक स्टेट जो होगी वो तो हो गई ना फ़लस्तीन, दूसरी स्टेट कौन सी होगी? दूसरी इसराइल। तो इस यानी 2 स्टेट का कह के हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, इसका तो यही मतलब हुआ। मेरी अकल तो यही कह रही है। ये जो बार बार सबसे पहले ये वाला मुहावरा मैंने सुना मौसूफ अनवारुल हक काकड़ साहब के मुंह से, और ये बात जहन में रखिएगा कि अदारे की पॉलिसी से हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब तो डेविएट कर सकते हैं, काकड़ साहब नहीं कर सकते। उन्होंने अदारे की पॉलिसी को इतना रट्टा लगाया हुआ, ठीक है। तो 2 स्टेट में सुना है कि अच्छा, फिर जनाब जो है दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने भी 2 स्टेट कह दिया। तो ये एक जो है वहाँ पे जाके उन्होंने जो प्रेस रिलीजें जारी करवाई हैं, उनकी मुख्तलिफ मसरूफियात की प्रेस रिलीजें पाकिस्तान के अंदर जो जारी होती रही हैं, उसके अंदर 2 नेशन थ्योरी की हमें गर्दान और बार बार नज़र आई। ठीक हो गया। अफगानिस्तान भी हमारे लिए एक मुस्तकिल तौर पे एक मसला तो रहा है। फिर 1979 के बाद जो रेफ्यूजीज़ आए, और आज भी देख रहे हैं कि हमारे रेफ्यूजीज़ का मसला है, वहाँ से दहशतगर्दी भी हमारे पास मुल्क में आई, एक क्लाशनिकोव कल्चर हमारे मुल्क में आया। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल ने भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत हवालों से डैमेज भी किया।